तो ये तब होते हैं जब व्यक्ति को सत्संग न सुने, पाप कर्म करे, पिछले जन्म के कुछ पाप कर्म होते हैं। जब आपको कोई कष्ट हो, शारीरिक मानसिक या किसी प्रकार के विशेष कष्ट हो, तो समझ लेना कि मेरे पूर्व जन्म के पाप है बहुत अधिक। कुछ पाप मानसिक होते हैं, तो आपको मानसिक पीड़ा होती है। कोई कोई ऐसी बातें होती है जो बताना नहीं चाहते हैं, वो आपको परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, वो भी पाप होता है। शारीरिक कष्ट तो होते ही है, कोई बीमारी लग जाए, ये सब पाप के कारण होता है। जो शारीरिक कष्ट जो होते हैं उनकी निवृत्ति धन के द्वारा, धन से यानी कुछ पूजा पाठ करवा लो। जो मानसिक कष्ट होते हैं वो ध्यान से होते हैं दूर। जब आप ऐसा करते तब जाके आप उन पापों से मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद राजा परीक्षित चल पड़ते हैं, कहाँ? हरिद्वार की तरफ। उनको लगा कि यहाँ तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकते, मुझे कोई मुक्ति नहीं दे सकते हैं। और राजा परीक्षित पहुंच जाते हैं उसी जगह पर, कहाँ? जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि धर्मात्मा विराजमान होते हैं। और कहते जिस समय राजा परीक्षित पहुंचे उसी समय भगवान की प्रेरणा हुई सुखदेव जी को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिनकी आयु 16 वर्ष की अवस्था थी, चरण हाथ जंघे भुजाएं कंधे कपोल, संपूर्ण अंग उनके सुकुमार थे, नासिका उनकी बहुत ऊंची थी। और उसके बाद कहते हैं उनके पीछे पीछे बहुत सारे युवती स्त्रियां, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वे थे नंगे, कोई वस्त्र नहीं डालते थे, घुंघराले बाल, सांवले से रंग के। और प्रलंब बाहु, प्रलंब बाहु बोलते जिनकी लंबी भुजाएं हो, हाथ जो घुटने तक बड़े आराम से पहुंच जाए। तो ऐसे सुंदर शरीर वाले, और कहते हैं वे जो सुखदेव जी महाराज हैं उनके पीछे पीछे बहुत सारे युवती स्त्रियां, छोटे छोटे बच्चे, ये पागल बाबा जा रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे। लेकिन सुखदेव जी अपने जैसे कोई हाथी चल रहे, कुत्ते भौंकते हैं, वैसे अपनी मस्ती अपनी चाल में चले जा रहे, पीछे मुड़ के देखते नहीं। और उसके बाद कहते हैं निगूढ़ जत्रुम पृथुतम गवक्षसः मावर्तनाभिम्बनि फल्गुदरं च दिगंबरं वक्त्र विकीर्णकेशं प्रलम्बाहु स्वमरुत्माभम्ब। जो सुखदेव जी हैं जिनकी घुंघराले बाल हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं और दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, जब वे वहां पर पहुंचे सभा में तो कोई जल्दी उनको पहचान नहीं सकते थे, ऐसे वेशभूषा बना के रखे थे। आजकल संसार में कोई ऐसे हो नवयुवक जो 16 साल 20 साल के हो, उनका तो कहना ही क्या, चाहे युवती हो चाहे लड़का हो, बुरा हाल है बच्चों की आजकल, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। पर वो परमात्मा परायण निराकार के ध्यान में हमेशा लीन रहते, गोविंद के नामों का जप हमेशा करते रहते और अपने तेज को, उस ब्रह्म तेज को छिपा के रखते थे। लेकिन कुछ ऋषि ने पहचान लिए, जब सभा में पहुंचे तो वहां एक दो नहीं, असंख्य रूप में बड़े बड़े व्यास, च्यवन, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, देवल, विश्वामित्र, बड़े बड़े धुरंधर ऋषि मुनि वहां पर थे, बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर। और उसके बाद सुखदेव जी को देखते ही देखते बुजुर्ग लोग जो थे वहां पर, बूढ़े बूढ़े जो उनके दादे परदादे के समान थे, उनके पूर्वज थे, सुखदेव जी को देखते ही देखते सबके सब खड़े हो जाते हैं आदर सत्कार के लिए। पूजा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होते हैं, पूजा हमेशा की जाती गुणवान व्यक्ति की। किसकी हो जाती की जाती है? जो गुणवान होते हैं।
कहते धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। ना कोई बल से बड़ा होते, ना बुद्धि से, ना कोई आयु से। व्यक्ति बड़ा होते हैं ज्ञान से। ज्ञान जो कहीं से मिले, चाहे छोटे बच्चे से, चाहे वृद्ध से, किसी भी व्यक्ति से मिले, ज्ञान को अर्जित कर लेना चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तो छोटे बच्चे या कोई बूढ़े व्यक्ति है, ज्ञान कहीं से भी अपना लेना चाहिए। आपने मधु को देखे, मधुमक्खी होते हैं, वो मधुमक्खी क्या करते हैं, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर बैठते हैं। और आपने देखे तो फूलों में कांटे भी होते हैं। क्या होते हैं? कांटे। तो क्या वो मधुमक्खी कांटे पर बैठते हैं? नहीं, सिर्फ पराग उनका रस निचोड़ के वहां से उठ जाते, वहां पर ऐसा नहीं पड़े रहते हैं। ऐसे ही घर गृहस्थी को चाहिए, संसारिक मनुष्य को चाहिए कि जहां कहीं भी उन्हें सत्संग कथा मिले, मधुमक्खी की तरह उनसे पराग यानी सत्संग रूपी ज्ञान को अपना लेना चाहिए। उस रस को कहीं भी मिले आपको ज्ञान, उनको अपना लेना चाहिए। उसके बाद कहते हैं राजा परीक्षित के पास आए। उन सभी के सामने राजा परीक्षित ने क्या कि गंगा जी के पास बैठे बैठे गए, एक पात्र में जल लेके आए, जल लेके उनके चरण धोते हैं। किसके? अपने गुरु यानी सुखदेव जी के चरण धोके उनके चरणों में प्रणाम किया। जितने भी राजे महाराजे ऋषि लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि परीक्षित, अब ये समझ लो कि तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि तुमने जिनका चरण पकड़ा है ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वहां